जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट्स को लेकर। और आपका एग्जाम जो है 8 दिसंबर को होने वाला है, उससे संबंधित टॉपिक हम लोग फाइनल टच देने आए हैं, जिसमें यूनिट 4 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 का पार्ट ए आपको मिल चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ चल रहे हैं। ये कैप्सूल क्लास है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। किसकी बात करेंगे? मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। जो कि पहला बेसिक मॉडल जो है इसका है गिलबर्ट का है, गिलबर्ट ग्लेजर का है आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो होता है वो ब्रूनर का है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल की बात हम करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका है आपको आपकी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक मॉडल की। बेसिक मॉडल में क्या होता है, गिलबर्ट ग्लेजर ने दिया होता है इसको। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, एंट्री बिहेवियर होता है इसके अंदर। इसमें कुल मिला के परफॉर्मेंस को असेसमेंट किया जाता है। याद करिएगा, बेसिक मॉडल में परफॉर्मेंस को असेसमेंट किया जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका आता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में क्या होता है आपको ये भी देखना है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो होता है इसमें इसको जो है ब्रूनर ने दिया है, ठीक, ब्रूनर ने दिया है, ठीक है। इसमें फिर क्या आपका आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें आपको 4 स्टेजेस मिलेंगे। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। फिर आपका एडवांस ऑर्गेनाइजिंग मॉडल आता है, जो कि किसका? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है आशुबेल का है। फिर सोशल लर्निंग मॉडल जो है बंडूरा का है। बंडूरा में आपके 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। इसमें अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मैच्योरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में इसके साथ साथ आपकी ये 3 बहुत से महत्वपूर्ण चीजें दी हुई है। सबसे पहले बिहेवियरिस्टिक मॉडल आता है जो आपके सिलेबस में है। इसके अंदर क्या आता है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसको हम डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से भी इसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज बिहेवियर होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोग्राम लर्निंग होती है इसके अंदर। ये किसकी है? ये आपकी स्किनर की है, याद रखिएगा। ये आपकी किसकी है? ये आपका स्किनर का है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आप लोग जानते हैं किसकी? पावलोव की है, पावलोव की है। और ट्रायल एंड एरर मेथड या थ्योरी ये किसकी है? ये आपकी थॉर्नडाइक की है, ठीक, थॉर्नडाइक की है। इसीलिए इसको इसके अंदर बिहेवियरिस्टिक मॉडल में हम लोग डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, इसमें सोशल कल्चरल को डेवलप किया जाता है, और इसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स आती है आपकी। इसमें जो एग्जाम में पूछा आता है 4D आपसे पूछा जाता है कि ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन, डिलीवर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद आपको चौथा जो पॉइंट बचता है, तीसरा पॉइंट जो बचता है आपका इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल होता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो है सचमैन ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल जो है सचमैन ने दिया। आप लोग लिख लेंगे इसको जो है, ठीक है, इसको सचमैन ने दिया है। शुलमैन या सचमैन, शुलमैन भी को बोलते हैं, ठीक है। किसने दिया? शुलमैन ने दिया है। इसमें क्या बताया? इसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं को पहचानना है। फिर उसके लिए हाइपोथेसिस परिकल्पना बनानी है। फिर आंकड़ों को इकट्ठा डाटा कलेक्शन करना है। फिर एनालिसिस करना है। फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस इसमें करनी रहती। और ये एक तरीके का रिसर्च वर्क होता है, जिसमें वेब क्वेस्ट होते हैं क्वेश्चनर के रूप में ना, क्वेश्चंस के रूप में होते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इतने पॉइंट्स को। में भी ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित, शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो काम किए गए हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हम लोग के सिलेबस पे है, SSA, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। क्या बोलते हैं? SSA, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। ये 2001-2 में आया था। ठीक है, 2001-2 में आया था। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्व शिक्षा अभियान। ये क्या है? इसको आप बता सकते हैं कि ये सेंटर और स्टेट के बीच गैप को भरने का कार्य करता है। किसको? सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों के बीच जो गैप होता है उसको भरने का काम करता है। ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देता है। क्वालिटी एजुकेशन इन ए मिशन मोड। ठीक है, क्या देता है ये ध्यान? क्वालिटी एजुकेशन पर, याद देखिएगा, क्वालिटी एजुकेशन पर ये ध्यान देता है, पूरा का पूरा क्वालिटी एजुकेशन पर बताता है। फिर इसमें कहता है कि इसमें कितने से, इसमें कहता है 6 to 1 ईयर, मतलब ग्रुप, कौन से ग्रुप लेते हैं? 1 to 6, मतलब एक वर्ष से लेकर एक क्लास से लेकर क्लास 6 तक लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस ग्रुप को लिया जाता है। इसके अंदर इसमें होता है, इसमें क्या होता है, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये कहता है क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसको बढ़ाने का, उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ाने का काम करता है। कहता है इंप्रूव, ठीक है, बोलेंगे क्या? इंप्रूव द क्वालिटी, इंप्रूव द, ठीक है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, यहां पर ये सबसे पूरा फोकस इनका पूरा यही कहीं रहता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बोला गया है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा बोला गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। क्या बोलते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, SSA, जिसको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, इसके अंदर बैक टू स्कूल कैंप को शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, बैक टू स्कूल। ठीक है, बैक टू स्कूल जो है कब ये आया था? ये 2003 में आया था। इसके अंतर्गत स्कूल चले हम, जो आपने देखा इसमें जो है गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया था, और 20 डेज में, मतलब इसमें कुल मिला के जितने बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो नहीं जा सकते थे उनको ले आने का काम इन्होंने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है रमसा। क्या आता है इसके बाद? रमसा आता है, RMSA। ठीक है, रमसा आता है। रमसा का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लिखेंगे राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक, ठीक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लिखेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। ये कब आया था? ये आया था आपका 2009 में आया था। इसको याद रखना कब आया था? ये 2009 में आया था, जिसको इसमें बताया गया था जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना पढ़ाया जाए। ठीक है, ये सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस करता है। ये आपका प्राइमरी या यूनिवर्सल पर, एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस करता है। ये सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस करता है। ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन पर पूरा का पूरा फोकस करता है। इसमें चाइल्ड बिटवीन 15 to 16 ईयर्स के लिए होता है यहाँ पर।
ठीक है। इसमें फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं। इसमें जो कॉमन स्कूल सिस्टम लाया गया है। इसमें क्या लाया गया? कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया गया है। ठीक, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया गया। इसी में आपका कैस्केड मॉडल का भी प्रयोग करा जाता है। कौन सा? कैस्केड मॉडल लिख लीजिएगा आप लोग। कैस्केड मॉडल का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इसमें ट्रेनिंग नीड को बताया गया है और इसमें PLM को बताया गया है। क्या बताया गया? PLM, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोग्राम लॉजिक मॉडल। लिख लीजिएगा, प्रोग्राम लॉजिक मॉडल इसके अंदर बताया गया है। तो ये इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में SCERT। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं SCERT के बारे में कि SCERT की स्थापना सन 1988 में होती है और इसका पूरा नाम क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है ना। ये क्या होता है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये आपकी क्या है? केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा ये एक स्कीम है, योजना है जो चलाई गई। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं, शामिल होते हैं, डाइट्स होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं? डाइट्स होता है, डाइट्स होते हैं, आपके CTE होते हैं, CTEs होते हैं और आपके IAS, ठीक है, IASE होते हैं आपके। और इसमें मतलब यहाँ पर अगर आपसे पूछा है इसको बारे में, अगर आपको ना पता हो तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉलेज टीचर एजुकेशन। ठीक है, कॉलेज टीचर एजुकेशन। यहाँ पे फोकस किस पर किया जाता है? पूरा का पूरा फोकस जो किया जाता है लीडरशिप पर, लीडरशिप पर पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस करते हैं। यहाँ पर इसमें कहते हैं जिस प्रकार से NCERT नेशनल लेवल पर काम करती है उसी प्रकार SCERT भी स्टेट लेवल पर काम करती है। इस चीज को नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि जिस प्रकार NCERT नेशनल लेवल पर काम करती है उसी प्रकार SCERT स्टेट लेवल पर काम करती है। इसमें कुल मिलाकर पायलट प्रोजेक्ट को भी देखा जाता है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट, इसमें जो है पायलट प्रोजेक्ट को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यचर्याओं का निर्माण करना होता है। इसमें जो है पुरस्कार देने को भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें पुरस्कार देने को भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पर अगर NCERT की बात करें, किसकी? NCERT, ठीक है, NCERT की अगर हम बात करें तो NCERT का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1961 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को होती है। SSA की हमने बताई 2001-2 में, रमसा की 2009 में, SCERT का हमने बताया 1988 में और NCERT की स्थापना 1961 में होती है। इसका ये जो है एक तरीके का ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है आपकी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में UGC की बात कर लें तो UGC की स्थापना कब होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो बनी थी 1956 ईस्वी में बनी थी। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आपको फेलोशिप्स दी जाती हैं, ग्रांट्स दिए जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, इसके क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली है।
ठीक है। इसके अंतर्गत जो इसके 6 भाग होते हैं, 6 सेंटर जो होते हैं, कौन कौन से हैं? दिल्ली है आपका, ठीक। दिल्ली के बाद आपका भोपाल है आपका, ठीक है। भोपाल के बाद आपका अजमेर है आपका, अजमेर के साथ साथ आपका और क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। भुवनेश्वर हो गया आपका, ठीक है। भुवनेश्वर हो गया आपका। भुवनेश्वर के बाद आपका क्या आता है? ठीक है। भुवनेश्वर के बाद आपका 1 2 3 4, भुवनेश्वर के बाद आपका मैसूर आता है, ठीक। मैसूर, मैसूर के बाद आपका शिलोंग आता है आपका, ठीक। ये इतने इसके हैं, लेकिन इसका मेन सेंटर जो है, यह हेड ऑफिस अगर हम कहें तो दिल्ली में इसको पड़ता है आपका, ठीक है। ये पॉइंट से आपका यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्सेज होता है, कैरियर एडवांटेजमेंट प्रपोजल्स होते हैं यहाँ पर, तो ये इसका काम होता है पूरा का पूरा। वहीं पे एनसीटी की बात करें, जो अभी एनसीटी हो गया, अभी एनसीटीई का अभी 2020 जो आपका आया तो उसमें एनसीटी हो गया आपका, ठीक है। ई हटा दिया गया। तो इसमें क्या कहते हैं, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1973 में तो मानी जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में ये 1993 में आती है, मतलब 1973 में इसकी बात रख दी जाती है, आ जाती है 1973 में, लेकिन वास्तविक रूप में ये 1993 में लागू होता है। ये क्या है? ये एक तरीके का एडवाइजरी बॉडी है, यहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को एडवाइस दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग, किसके लिए? टीचर एजुकेशन से संबंधित जो करिकुलम जो है, जो एनसीएफटी बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन जो होता है, इससे संबंधित होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर। यहाँ पे ये हो गया आपका, तो ये आपके सिलेबस में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है और आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने मेन पॉइंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर ली है पूरे के पूरे। अब यहाँ पे प्रोफेशनल जो उसमें आता है आपका फोर्थ में, वो पूरे के पूरे प्रोफेशनल चीजें हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का यूनिट 4 कंप्लीट होता है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।